हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इफ़ेक्ट्स ऑफ वाटर एंड डाइटरी फाइबर्स। हम लोगों ने कंपोनेंट ऑफ फूड, ह्यूमन फूड को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स को पढ़ा था, लिपिड्स को, प्रोटीन को, मिनरल्स को, आयरन को, कैल्शियम को, फिर हम लोगों ने वाइटामिन्स पढ़े थे। एंड देन अब हमारे पास आ गए हैं वाटर एंड डाइटरी फाइबर्स। डाइटरी फाइबर्स आपको पता है क्या होता है? हम खाते हैं क्या इन्हें? जी बिल्कुल, हम खाते हैं। ये हम जो रोटी खाते हैं वो भी एक डाइटरी फाइबर्स है। इसके अलावा हम जो फ्रूट्स हैं, जो वेजिटेबल्स हैं, उनके जो छिलके होते हैं वो भी फाइबर्स कहलाते हैं, तो हम डाइटरी फाइबर्स खाते हैं। अच्छा जी, ये कह रहे हैं स्ट्रिक्टली स्पीकिंग मीन सख्ती से सही बात है कि वाटर एंड डाइटरी फाइबर्स आर नॉट कंसीडर्ड एज न्यूट्रिएंट्स। जो वाटर और ये जो डाइटरी फाइबर्स हैं, इनको हम न्यूट्रिएंट्स नहीं कह सकते, ये एज अ न्यूट्रिशनल रोल प्ले नहीं करते हमारी बॉडी में, बट दे डू प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन लाइफ। लेकिन ज़िंदगी के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ह्यूमन में, तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये दोनों जो हैं वो बहुत ही अहम किरदार अदा करते हैं। कैसे? तो चले पढ़ते हैं। पहले है हमारे पास है वाटर। वाटर 60% प्रोटोप्लाज्म कंटेन वाटर। अब ये प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? हम लोगों ने सेल पढ़ा था, सेल के अंदर जो फ्लूइड था हमने उसे साइटोप्लाज्म का नाम दिया था। एंड देन न्यूक्लियस, और जो न्यूक्लियस के अंदर फ्लूइड था हमने उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कह दिया था। अब कलेक्टिवली न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो 60% वाटर, जो प्रोटोप्लाज्म है उसके अंदर जो 60% है वो वाटर है। तो देखिए हमारे अंदर कितने सेल हैं, मिलियन ऑफ सेल हैं। हम जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, हमारे अंदर जो है ट्रिलियन ऑफ सेल्स हैं। तो हर सेल में 60% वाटर है। तो हमारी बॉडी का तकरीबन 60% हिस्सा जो है वो वाटर पे कंसीडर कर रहा है। ठीक है, अगर किसी इंसान का 100 kg वेट है तो उसमें से 60 kg तो वाटर होगा उसकी बॉडी में। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 60% ऑफ ह्यूमन अडल्ट बॉडी इज कम्पोज्ड ऑफ वाटर। तकरीबन 60% जो हमारी ह्यूमन के अडल्ट मीन बड़े जो हैं, उनकी जो बॉडी में 60% जो है वो वाटर है। ओके जी। नियरली ऑल लाइफ सस्टेनिंग केमिकल रिएक्शन रिक्वायर एन एक्वस वाटरी इन्वायरमेंट। अब हमारे अंदर जो भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, सस्टेनिंग मीन जो भी हमारी लाइफ को, ज़िंदगी के लिए, ज़िंदा रहने के लिए जो जो केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, हमारे स्टमक में डाइजेशन के प्रोसेस में क्या रिएक्शन हो रहे हैं, हमारे इंटेस्टाइन में, इसके अलावा भी बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं जिसमें जो है वो एंजाइम अपने रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो उन एंजाइम्स को वाटरी इन्वायरमेंट चाहिए होता है उन केमिकल रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए। वो केमिकल रिएक्शन जो है वो वाटरी एक्वस इन्वायरमेंट में हो सकते हैं जहाँ पे वाटर हो। ठीक है, एंड देन है वाटर आल्सो फंक्शन एज द इन्वायरमेंट इन विच वाटर सोल्युबल फूड स्टफ इज ऑब्जर्व्ड इन द इंटेस्टाइन। वाटर के एक और फंक्शन आ गया हम लोगों ने। अब पीछे हम लोगों ने वाइटामिन्स पढ़ा था, वाइटामिन्स की हमने टाइप्स पढ़ी थी कि फैट सॉल्युबल वाइटामिन होते हैं और वाटर सॉल्युबल वाइटामिन होते हैं। और जो वाटर सॉल्युबल वाइटामिन होते हैं वो वाइटामिन जो है वो वाटर के साथ सॉल्युबल होके, वाटर के साथ मिलके, वाटर के अंदर जो है वो डिज़ोल्व होते हैं, देन वो हमारी बॉडी का पार्ट बनते हैं। ठीक है, अब वाटर का क्या फंक्शन है कि वाटर सॉल्युबल जो फूड स्टफ़ है, मीन के जो वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स है, जो वो फूड जो वाटर के साथ एब्जॉर्ब हो सकती है, वो पहले वाटर के अंदर एब्जॉर्ब होगी और फिर जो है हमारी बॉडी तक पहुंचेगी। अब उन्होंने बताया कि वो फूड स्टफ़ जो वाटर सॉल्युबल होती हैं वो हमारे इंटेस्टाइन से जो है वो एब्जॉर्ब की जाती हैं। ठीक है, तो ये हमारे वाटर के फंक्शंस, हमारी बॉडी में वाटर का क्या क्या रोल प्ले है। अच्छा, अब है हमारे पास कि द वेस्ट प्रोडक्ट आर एलिमिनेटेड इन यूरिन। देखिए ह्यूमन बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो यूरिन के फॉर्म में एक्सक्रीट होता है, उसमें जो है यूरिन में भी हमारे पास वाटर की फॉर्म में यूरिन एक्सक्रीट होता है ना। यूरिन के अंदर जो सोल्यूट्स होते हैं वो वाटर के साथ ही सॉल्युबल होके वो जो ह्यूमन बॉडी से जो है वो यूरिन के फॉर्म में निकलते हैं, लिक्विड फॉर्म में होता है ना, तो उसके अंदर भी वाटर ही होता है। तो ये भी वाटर का एक अहम रोल है। अच्छा जी, हमारी जो वाटर है वो हमारी बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करते हैं। अनदर इसेंशियल, बहुत ही ज़रूरी, एसेंशियल मीन बहुत ही ज़रूरी जो वाटर का रोल है कि ये हमारी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं थ्रू इवेपोरेशन एज द स्वेटिंग। देखिए जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, टेम्परेचर जो होता है वो हाई होता है, हमें क्या होती है स्वेटिंग मीन पसीना आता है। अब पसीने में क्या होता है, जो हमारी बॉडी के अंदर वाटर जो होते हैं वो बॉडी से जो है वो हीट लेते हैं। हाई मॉलिक्यूल जो है होते हैं वो हीट की फॉर्म में होते हैं। वो वाटर जो है वो हीट को जो है वो हमारी बॉडी से ले जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। फिर क्या होता है, जब हीट चली जाएगी बॉडी टेम्परेचर क्या होगा, लो हो जाएगा, हमें क्या होगी, कूलिंग होगी, हमें ठंडक का एहसास होगा। इससे क्या होता है, हमारा जो बॉडी टेम्परेचर वो लो हो जाता है, जिससे जो है वो टेम्परेचर जो है वो बॉडी का मेंटेन रहता है।
तो वाटर का यहाँ पे अहम रोल है कि इवेपोरेशन के थ्रू जो है वो बॉडी टेम्परेचर को लो कर रहे हैं। अब डिहाइड्रेशन में क्या होता है कि सेवरल डिहाइड्रेशन, अगर बहुत ही ज़्यादा हमारी बॉडी से डिहाइड्रेशन मीन कि पानी बहुत ज़्यादा चला जाए, में रिजल्ट इन कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स, तो इससे क्या होगी, एक डिजीज़ होगी। कार्डियो मीन हार्ट एंड वैस्कुलर मीन ब्लड, तो हार्ट एंड ब्लड की प्रॉब्लम हो सकती है अगर हमारी बॉडी से जो है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में डिहाइड्रेशन हो जाए, वाटर जो है वो रिलीज़ हो जाए। अच्छा जी, उससे क्या होगा, जैसे हमारे पास डायरिया होता है, डायरिया में क्या होता है कि हमारा लार्ज इंटेस्टाइन जो है, बड़ी आंत जो होती है वो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करती। हाँ, वैसे तो हमारी बड़ी आंत का क्या काम होता है कि वो जो है लार्ज इंटेस्टाइन वो वाटर को रीअब्जॉर्ब करती है। अगर बॉडी से जो है वो वाटर एक्सक्रीट हो जाता है तो इनकी कोशिश होती है कि लेस वाटर रिलीज हो, तो लार्ज इंटेस्टाइन वाटर को रीएब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन डायरिया में क्या होता है कि लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो वाटर को रीएब्जॉर्ब नहीं कर रही होती, जिसकी वजह से जो वेस्ट मटेरियल होता है उसमें काफ़ी लिक्विड फॉर्म में होता है, काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो वाटर जो है उसमें रिलीज़ हो जाता है। उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो है वो वाटर की कमी हो जाती है। अगर हम डॉक्टर के पास जाएँ तो वो हमें ORS एक जो है वो सोल्यूशन देते हैं, जिसका मतलब है ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। ये हमारे बोतलें लगती है जिसमें ग्लूकोज भी डाला जाता है, पानी की बोतलें लगती है, लेकिन ये मोस्ट रिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम इतना है कि अक्सर बंदों की डेथ भी हो सकती है। तो इससे क्या होगा कि डायरिया में लार्ज इंटेस्टाइन वाटर एब्जॉर्ब नहीं करती और फिर जो है वो डॉक्टर हमें जो है ORS सजेस्ट करते हैं। द एस्टिमेटेड वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ एन एवरेज एडल्ट इज़ 2 लीटर पर डे। अब ये बताया गया कि एक दिन में ना जो एक बंदा एवरेज बंदा होता है, अडल्ट होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 लीटर एक दिन में पानी पिए ही पिए, बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, इतना पानी जो है वो बॉडी को चाहिए होता है। अब देखिए हम लोगों ने पीछे इतने सारे रोल्स पढ़े हैं कि ये वाटर में जो है ये रोल प्ले कर रहा है, तो उसमें वाटर की ज़रूरत होती है ना, तो बॉडी बेचारी कहती है मुझे 2 लीटर तो पानी दो ही दो ना। अब ये सोर्सेज कहाँ से, हम पानी कहाँ से ले सकते हैं? सबसे पहले है कि नेचुरल वाटर। अब ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ वाटर में ही जो हम पानी पीते हैं, हम देखते हैं क्या सिर्फ वही पानी हम पी सकते हैं, ऐसा नहीं है। जो जो हम चीज़ें खाते हैं उनके अंदर भी पानी होता है, जैसे नेचुरल वाटर है, मिल्क है। अब देखें, मैं हमेशा कह रही हूँ कि मिल्क जो है एक परफेक्ट डाइट है। मिल्क के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स आ रहे हैं, लिपिड्स आ रहे हैं, प्रोटीन आ रहे हैं, मिनरल्स आ रहे हैं। तो क्या हो रहा है, मिल्क तो एक परफेक्ट डाइट है, मिल्क के अंदर जो है वो वाटर भी आ रहा है। तो इंसान को, बंदे को मिल्क दूध पीना ही पीना चाहिए। देखिए मिल्क में जो है वो इतनी सारी हमें ताकत मिल रही है, और तो और पानी भी हमें मिल रहा है। देखिए मिल्क की जो शेप है लिक्विड फॉर्म में है ना, शेप मिल्क की एक्वस फॉर्म में है। एक तो दूध, जब अगर हम दूध वाले से दूध लें तो वैसे ही दूध में पानी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा जो खालिश दूध होता है उसमें भी पानी की कॉन्सेंट्रेशन होती है, दूध की शेप ही पानी की वजह से हो रही होती है। एक लिक्विड फॉर्म में मिल्क होता है हमारे पास। इसके अलावा जूसी फ्रूट्स हैं, मुख्तलिफ वेजिटेबल्स है जिनके अंदर वाटर होते हैं, वाटर होता है, उसको खाने से हमारी बॉडी में जो है वो वाटर मिलता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने जो है वो वाटर को प्ले किया कि वाटर एज सच कोई हमारी बॉडी में न्यूट्रिशनल रोल प्ले नहीं कर रहा, कोई हमें न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करे। अभी हमने इतना पढ़ा, क्या हमने देखा कि कोई हमें वाटर से जो हमें एनर्जी मिल रही है, कोई ताकत मिल रही है, या फिर कोई वाटर से जो है वो कोई न्यूट्रिशनल रूल है, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी हमारी बॉडी को वाटर की कितनी ज़रूरत है। तो आई होप कि आपको ये मेरा टॉपिक बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर नहीं भी आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर इन्फॉर्म करें।